राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है 2024 को सोमवार के दिन, उस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से मंत्रों का जप करें जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति हो, और इस दिन हमें कौन से 2 काम करें, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और हमें इस दिन क्या पढ़ना चाहिए, कौन-सी 2 चीज़ें जो 2 काम हैं जिनको हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि आपको कि राम मंदिर जो है हमारे प्रभु राम हैं, इतने सालों से जो करीब 500 साल बाद भगवान का मंदिर बनने जा रहा है, और ये बहुत ही शुभ कार्य है और बहुत ही खुशी का अवसर है। आप सभी लोग अपने-अपने घरों में खुशियाँ मनाइए, और इस दिन आप अपने घरों को प्रातः काल स्नान आदि करके पहले घर की साफ-सफाई कीजिए, और घर के मंदिर की साफ-सफाई कीजिए, और आप उसमें चाहें तो फूलों से सज्जा कीजिए, और या फिर आप झालर से जो भी आपको उचित समझ आए तो वो आप करिए। और सुबह भगवान शालिग्राम को स्नान कराइए, क्योंकि वही शालिग्राम भगवान अ, राम है, वही विष्णु है, वही कृष्ण है। और भगवान का पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आपके घर में भगवान राम की मूर्ति है तो आप उनको भी स्नान करा सकते हैं। नहीं तो आपके घर में फ़ोटो अगर चित्र है भगवान का, तो उनको भी साफ करके उसमें आप केसर तिलक लगाइए, और उनको भोग लगाइए, खीर का प्रसाद बनाइए। खीर भगवान को अवश्य चढ़ती है। पुए होते हैं, भगवान को पुए भी चढ़ाए जाते हैं। तो इस दिन आप पुए चढ़ाइए, खीर बनाइए, और लड्डू भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं, लड्डू भी अर्पण किए जाते हैं भगवान को। तो आप लड्डू भी बना सकते हैं, जो आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप अपना कार्य कीजिए। और भगवान को भोग अवश्य लगाइए। आप मंदिर वगैरह में जाएँ, वहाँ भी करें करें, लेकिन घर में जो हमारे भगवान बैठे हुए हैं, उनका भी अवश्य पूजन और पूजन-अर्चन और प्रसाद वगैरह लगाना चाहिए। और अपने आस-पड़ोस में जो लोग हैं, उनको भी प्रसाद का वितरण करना चाहिए। और इस दिन हमें कौन से मंत्र का जप करना है? आप चाहें तो राम का जो जप है, वो तो सबसे बड़ा है। भगवान का कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, तो राम, राम का भी जप कर सकते हैं। और बहुत बड़ा मंत्र नहीं है ये, बहुत छोटा मंत्र है। और नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। और इस दिन आप राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ कीजिए, और सुंदरकांड का पाठ आप कीजिए। सुंदरकांड का भी पाठ करना अच्छा होता है, और बहुत ही क्योंकि भगवान हनुमान जी हैं जो रामचंद्र जी के भक्त हैं, और उससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, रामचंद्र जी भी प्रसन्न होते हैं। और अगर आप चाहें तो अखंड रामायण का भी पाठ कर सकते हैं। तो जैसी आपको सुविधा हो उस तरह से आप यह कार्य कीजिए। और राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र बहुत ही सरल भाषा में, आप चाहें तो संस्कृत या हिंदी जिसमें आपको सुविधा हो वो आप उस भाषा में करिए। और आप चाहें तो राम जी की जो जन्म की वंदना है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी वंदना है, कोई बहुत बड़ी वंदना नहीं है, ये सभी लोग कर सकते हैं। और एक भगवान राम की प्रार्थना है, ये भी कर सकते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दानव। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप जो इच्छा हो आपकी, जो आपको सुविधा लगे, उस तरह से आप कर सकते हैं। और भगवान को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भगवान को खीर बहुत प्रिय है। दूध की बनी चीज़ें होती हैं जो भगवान को बहुत प्रिय होती है। पंचामृत का भगवान को भोग लगाइए, और फल आदि अर्पण कीजिए, जो सीजन के फल हैं जो भी। तो जो भी आपको सुविधा हो वो फल आप अर्पण कीजिए, लड्डू अर्पण कीजिए, और आप किसी मंदिर में भी जाके वहाँ प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। मंदिर में भी जाके उत्सव मना सकते हैं। इस तरह से हम भगवान का उत्सव मनाएँगे, क्योंकि हमारे भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, बहुत ही खुशी का अवसर है। इसमें हम सभी सनातनों को, जो हम सभी सनातनी हैं, जो सभी को, और सभी विश्व में सभी जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं। पूरे देश में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और खुशियाँ मनाने का बहुत ही बड़ा शुभ अवसर है, और हमको मनाना चाहिए सब मिलकर।
क्योंकि भगवान ने सबसे मिलना सिखाया है, किसी से वैर भाव करना नहीं सिखाया। भगवान तो सभी के होते हैं। तो इस तरह से आप सब भगवान का पूजन अर्चन करें और भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए। तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय होता है। और आप चाहें तो तुलसी का दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं और अपने घर में जो दीपक दान कीजिए। आप मंदिर में भी जाके दीपदान कीजिए और घर में भी दीपदान कीजिए। जैसे दीपावली में आप सब करते हैं, ऐसे ही आप 22 तारीख को भी दीपदान का मतलब बहुत महत्व, बहुत ही मतलब करना बहुत ही ज़रूरी है, सभी को करना चाहिए। और भगवान की आरती, पूजन सब करना चाहिए और भगवान की जितनी माला आप मंत्र कर सकते हैं, उतना कीजिए, जितना आपके पास समय हो। अगर समय कम है तो आप चलते-फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर समय थोड़ा बहुत है, तो आप बैठ के भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हैं। आप चाहें तो कीर्तन कीजिए और जो भी आपको सुविधा हो इस तरह से आप भगवान का कीजिए और दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। फिर शाम के समय सभी लोग कम से कम 5 दीप तो करने ही चाहिए सभी को और चाहे तो आप 11 कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं और 101 भी कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो, आपकी सामर्थ्य हो, उतने दीप आप प्रज्वलित कीजिए। आप चाहें तो घी के दिए भी बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि घी के दिए आप भगवान के मंदिर के, मान लीजिए घी की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो घी के दिए आप मंदिर के लिए बना सकते हैं। मंदिर में जो भगवान के समक्ष रखे जाएँगे और बाकी जो आप घर के बाहर सजा रहे हैं घर में, वो आप तिल के तेल के भी दी वो आप तिल के तेल के दीप जला सकते हैं। इतना तो हम सब कर ही सकते हैं क्योंकि हम लोग घर में जन्मदिन वगैरह मनाते हैं तो उसमें तो खर्चा करते ही हैं, तो भगवान के लिए भी थोड़ा खर्चा किया जा सकता है। और इस दिन हमें क्या करना है कि जो हम भगवान को स्नान कराएँगे, उस जल को, वो पवित्र जल है, हम सबको उसको ग्रहण करना है और जो हमने गंगा जल से ही भगवान को स्नान कराएँगे और पंचामृत से। और जो गंगा जल है उसको पान के पत्ते या आम के पत्ते से आप पूरे घर में उसका छिड़काव करेंगे, घर को पवित्र करेंगे। और जैसा कि कोई भी पूजा की जाती है तो सबसे पहले आचमन भी किया जाता है, तो आचमन भी अवश्य करेंगे और उसके बाद पूजा प्रारंभ करेंगे। और जो भगवान का जल है वो घर में जितने भी लोग हैं सबको प्रसाद के रूप में वो सबको दीजिए और क्योंकि वो भगवान का स्नान कराया हुआ जल बहुत ही पवित्र माना जाता है और उससे हमारा तन मन सब पवित्र होता है। तो इस तरह से हम वो जल और उसके बाद जो जल बचे वो आप किसी पौधे में डाल सकते हैं या पंचामृत में भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से कीजिए और जो जल गंगा जल है उसका पूरे घर में छिड़काव कीजिए। साफ-सफाई करने के बाद पूरे घर में छिड़काव कीजिए, जिससे कि जो घर की नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं सब दूर हो जाती हैं। और धूप दीप आदि से सबसे भगवान का पूजन अर्चन कीजिए और एक झंडा अवश्य लगाइए भगवान के, जो बाजार में तो खूब मिल रहे हैं, तो आप लाकर भगवान का एक झंडा ज़रूर लगाइए। और हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि भगवान राम की जब पूजा की जाती है तो हनुमान जी की पूजा अवश्य की जाती है क्योंकि भगवान राम जी हनुमान जी के बिना कुछ भी नहीं है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि राम से बड़ा राम का नाम, इसके पीछे एक कहानी है, हम आपको अगले वीडियो में बताएँगे और जो कि हनुमान जी और राम जी से संबंधित है। तो क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम कहलाता है, तो राम नाम का आप जप कीजिए और हनुमान जी का पूजन अवश्य कीजिए क्योंकि जहाँ भी राम नाम का जप होता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य मतलब पधारते हैं और वहाँ पे हमेशा प्रकट हो जाते हैं हनुमान जी। तो हम सबको हनुमान जी को भी सिंदूर आदि चढ़ाना चाहिए और लड्डू आदि का भोग लगाना चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए हनुमान जी को भी। इस तरह से हनुमान जी की पूजा करेंगे और रामचंद्र जी की भी पूजा करेंगे, पूरे राम दरबार की पूजा करेंगे हम सब। और यह बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही पावन दिन है 22 जनवरी का, जो हमारे समक्ष करीब 500 साल बाद हमारे समक्ष आ रहा है। नहीं तो भगवान हमारे टेंट में बैठे हुए थे और अब भगवान आ रहे हैं, उनका अच्छे से स्वागत कीजिए, दोनों हाथ खोल के उनका अभिनंदन कीजिए और उनकी प्रार्थना कीजिए। तो जैसे कि राम आएँगे, है ना? तो इस तरह से आप भजन कीर्तन भी लगा सकते हैं। आप नहीं कर रहे हैं तो आप मोबाइल वगैरह में भी लगा सकते हैं, अपना टेप रिकॉर्डर वगैरह है उसमें भी चला सकते हैं। इससे घर में जो पॉज़िटिव ऊर्जा पैदा होती है और
इसलिए राम नाम का संकीर्तन अवश्य करना चाहिए और सबको प्रसाद वितरण करें, जितने भी घर के लोग हैं सब प्रसाद वगैरह बनाएँ। और उस दिन आप क्या ना करें ये भी हम आपको बता रहे हैं, उस दिन आप प्याज़ लहसुन अगर कोशिश करिए कि मत बनाइए। वो भगवान का जिस दिन इतना बड़ा पूजन है, इतना बड़ा दिन है, तो उस दिन आप प्याज़ लहसुन आदि का सेवन मत कीजिए, क्योंकि ये भगवान के भोग में कहीं भी प्याज़ लहसुन का भोग नहीं लगता है। और अगर आप नॉन वेज वगैरह हैं तो वो भी नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए इसमें। और इस तरह से आप सभी पूजा पाठ करिए और भगवान का उत्सव मनाइए। आप सभी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छे से सब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का पूजन आदि करके दीप प्रज्वलित करके दीपावली मनाइए फिर से। बोलो सिया रबर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जी की जय।